पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणाम आए 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। आमतौर पर चुनावों में भारी बहुमत से जीत कर आने वाली पार्टी के लिए शुरुआत समय बिना किसी राजनीतिक बाधा के कट जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में मामला उल्टा है। यहाँ चुनाव परिणाम आने के साथ ही राजनीति शुरू हो गई। बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा मचा हुआ है और अब बीजेपी विधायक ने अपने ही सदस्य को सदन में घेर लिया। तो क्यों अपने विधायक से नाराज है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल में नई विधानसभा के गठन के साथ ही विधानसभा की 41 समितियों के गठन की तैयारियां भी शुरू हो गईं, जिसमें से सदन की लेखा संबंधी निगरानी रखने वाली पीएसी भी शामिल है। आमतौर पर इस समिति का अध्यक्ष पद विपक्ष को ही दिया जाता है। बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में वित्त और विनियोग विधेयक पारित होने के बाद पीएसी प्रमुख के नाम एक ऐलान कर दिया और बीजेपी विधायक मुकुल रॉय को, जो हाल ही में बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, उन्हें पीएसी का अध्यक्ष बनाया गया। विधानसभा में अभी भी मुकुल रॉय बीजेपी के ही विधायक हैं। वो कृष्णनगर उत्तर सीट पर बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते हैं और विधानसभा में बीजेपी विधायकों के साथ ही बैठ रहे हैं। मुकुल रॉय को पीएसी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से बीजेपी का गुस्सा भड़क उठा है। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के खिलाफ सदन का बहिष्कार कर दिया। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। बार बार कहने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे। विधानसभा अध्यक्ष को हमने इसकी शिकायत की है। शुभेंदु ने कहा है कि हमने पीएसी में 6 विधायकों का प्रस्ताव दिया था। भाजपा ने कभी मुकुल रॉय के नाम की सिफारिश नहीं की। वो सार्वजनिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नियमों की अवहेलना करते हुए पीएसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी ओर टीएमसी की ओर से बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा गया कि विधानसभा की समितियों के चुनाव में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती। विधानसभा अध्यक्ष इसका चुनाव करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विवेक से फैसला लिया है। बीजेपी को यदि कोई समस्या है तो विधानसभा अध्यक्ष के सामने जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि बीजेपी सदस्य अब सदन की किसी समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे। टीवी लाइव की रिपोर्ट।